झारखंड में अधिकारियों की अफसरशाही और रुआब की खबरें खूब सुर्खियों में रहती है। जितने बड़े अधिकारी उतने बड़े घोटाले की वजह से चर्चा में बने रहते हैं। रांची में भी कई डीसी बने, लेकिन कई वजहों से विवादों में रहे। कई अधिकारी की गिरफ्तारी तक हो गई, जेल की हवा खानी पड़ी। गरीब जनता भी इनके अफसरशाही और रुआब को देखकर सरकारी दफ्तर में जाने से पहले हजार बार सोचती थी। कहीं साहब गुस्सा हो गए तो डांट देंगे, अपने दफ्तर से बाहर निकलवा देंगे तो क्या करेंगे। लेकिन हाल में एक ऐसा आईएएस अधिकारी है जो दिन में अपने दफ्तर में काम करता है, जनता दरबार लगाकर लोगों की फरियाद सुनता है, और कहीं की शिकायत मिलती है तो उस बीच ही अपने दफ्तर से निकलकर उस सरकारी दफ्तर में जांच करने पहुंच जाता है। और यही नहीं रुकते, रात में औचक निरीक्षण करने सरकारी अस्पताल पहुंच जाते हैं। आखिर मरीजों को कैसे सेवा अस्पताल में डॉक्टर दे रहे हैं, क्या जो सुविधा दी जानी चाहिए तो वह तमाम सुविधा गरीब मरीजों को मिल रही है। यह अधिकारी कोई और नहीं बल्कि रांची के डीसी मंजूनाथ भजंत्री है। अक्सर इनके कई तस्वीर और वीडियो सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोरती है। लोग कहते हैं कि ऐसी तस्वीर तो फिल्मों में दिखती थी, लेकिन रांची के डीसी साहब तो एकदम अलग काम कर रहे हैं। देखा जाता है कि लोग डरते हैं किसी सरकारी कार्यालय में जाने से पहले, सोचते हैं कि कैसे जाएं, बड़े साहब को गुस्सा आ गया तो क्या करेंगे। लेकिन रांची डीसी के कार्यालय से एक सुंदर तस्वीर हर दिन सामने आती है। हर दिन अपनी शिकायत लेकर डीसी साहब से सीधे लोग मिल रहे हैं, अपनी समस्या को बता रहे हैं। डीसी साहब भी उस समस्या का निदान तुरंत करते दिखे हैं। ऐसे में एक दूरी अधिकारी और जनता के बीच की जो थी वो कम होती दिख रही है। मैं अफरोज अहमद सर के पास जनता दरबार में अभी आया था अपने 2 केस म्यूटेशन को लेकर करके। इससे पहले भी सर को एक म्यूटेशन के लिए दिया हुआ था, जो तुरंत आदेश पे जो सर ने वीडियो जारी किया था 30 दिन के अंदर में बिना आपत्ति के म्यूटेशन होगा, उस पे 30 दिन पे वो म्यूटेशन हो गया। और अभी जो 2 पेंडिंग हम लोग का केस है उसके लिए भी हम लोगों ने आवेदन दिया है। उस पर तत्काल सर ने सीओ को ऑर्डर दिया कि इसको तत्काल तुरंत जल्द से जल्द इसको देखा जाए और इसको डिस्पोज किया जाए। डीसी साहब जनता की समस्या को सुनने के बाद ही बीच में एक दिन अंचल कार्यालय अरगोड़ा पहुंच गए। कुछ शिकायत मिली, जिसके बाद उन्होंने अधिकारियों से जैसा किसी दूसरे अधिकारी पर जांच करने का नहीं थोपा, वह खुद अपने दफ्तर से उठे, समाहरणालय से निकले और अरगोड़ा अंचल कार्यालय पहुंचे। यहां मौजूद लोगों से बात की। इसके बाद कार्यालय में मौजूद अधिकारियों की उपस्थिति पंजी पर नजर डाला। 2 कर्मचारी हाजिरी बनाकर गायब भी दिखे थे। एक थे बड़ा बाबू और दूसरे कर्मचारी। दोनों को शो कॉज हुआ और वेतन काटने का आदेश डीसी ने दिया। इसके बाद फिर डीसी साहब रांची के सदर अस्पताल पहुंचे, जहां मरीजों से बात की, उनसे पूछा दवा मिल रही है, खाना कैसा है, डॉक्टर समय पर देखते हैं या नहीं, और सफाई की कैसी व्यवस्था है। सभी वार्ड में खुद पहुंचकर एक एक मरीज से बात की, साथ ही डॉक्टर को कई दिशा निर्देश भी दिया है। हम लोग औचक निरीक्षण करने के लिए आए थे और विशेषकर यहाँ व्यवस्थाएं जो है हम लोगों ने साफ सफाई पे दिए थे और बहुत ही यहाँ क्लीन पाया गया। और यहाँ जो ओपीडी और इमरजेंसी का भी हम लोगों ने देखे, तो वहाँ डॉक्टर्स, नर्सेस और जो फार्मेसी जो है, फार्मेसी में भी हमने देखे और कुछ पेशेंट से भी हमने बात की। एक दवाई उपलब्ध नहीं थी जो बाहर से बताया गया, तो हम लोगों ने उसको रिपोर्ट मांगे हैं कि वो दवाई इन्वेंट्री में क्यों नहीं है। और यहाँ जो वार्ड्स जो है, वार्ड्स में भी हम लोगों ने पेशेंट से और अटेंडेंट से बात की है। विशेषकर हॉस्पिटल की सुविधाएं के बारे में, साफ़ सफाई हो या डॉक्टर्स आके उनसे बात कर रहे कि नहीं, उनको सही से देख रहे कि नहीं, और दवाई सही से मिल रही कि नहीं मिल रही, और किसी तरह का कोई दिक्कत तो नहीं है। तो जैसे कि हम लोगों ने सभी लोगों से जो बात की कि पेशेंट और अटेंडेंट सभी संतुष्ट पाए गए। और ये यहाँ जो डायग्नोस्टिक्स जो है, कुछ हम लोग जल्दी से, जैसे ये हो गया अल्ट्रासाउंड हो गया, जो अभी ये रेडियोलॉजिस्ट की कमी है, तो उसका हम लोग डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी से मीटिंग में हम लोग तय करेंगे कि उसको और कैसे हम लोग अल्ट्रासाउंड बेहतर तरीके से चलाएं। और अन्य जो डायग्नोस्टिक्स जो है उसका प्रक्रियाधीन है। और पूरा राज्य से भी बहुत सारे पेशेंट्स रेफ़र होकर यहाँ आते हैं। और यहाँ देख रहे हो कि सुविधाएं जो है
बहुत ही अच्छी है। जिस तरह से रांची डीसी काम कर रहे हैं, इसे देख लोग बोल रहे हैं अगर ऐसे ही काम सभी जगह के अधिकारी करने लगे तो जनता की समस्या ही खत्म हो जाएगी, सरकारी दफ्तर में सुधार हो जाएगा। लेकिन कई आईएएस अधिकारी ऐसे भी हैं जो अभी भी अफसरशाही की जिंदगी जी रहे हैं और डीसी बनने के बाद खुद को जिला का मालिक समझकर जनता पर ही हुक्म जताते हैं। लेकिन मंजूनाथ भजंत्री सबसे अलग है और यही वजह है कि इनसे मिलने लोग बेझिझक सरकारी दफ्तर पहुंच रहे हैं। रांची से ब्यूरो रिपोर्ट। बंजा रे बंजो ओना रे बंजा ओना रे आना रे ओना रे बंजा। हमारी भी तमन्ना है कि तू डॉक्टर बन के हम सब गाँव वालन की सेवा करे। क्या तुम्हें प्रेगनेंसी है? मैं इस कमीने को नहीं छोड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ये गांव हमारा, ये गली हमारी, ये कस्बा हमारा, ये काम हमारा। जातिवाद को हमें घर घर में फैलाना है। आज के बाद इन जैसा कोई भी आया तो उसका यही अंजाम होगा। It's not a question of good and bad. It's a question of win and defeat.